एक घंटे में मेरे हाथ से जॉब भी चली गई और दूसरे घंटे में मेरे हाथ में जॉब आ भी गई। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो में मैं तीन चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहली तो मुझे एक ही दिन में दो जगह से जॉब ऑफर कैसे आई, मैंने कैसे अप्लाई किया था पार्ट टाइम जॉब्स के लिए और आपको कैसे करना चाहिए, और द रीज़न बिहाइंड लीविंग माय प्रीवियस जॉब, और मैं ये जॉब इतनी सारी स्विच क्यों कर रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब्स, जैसे मुझे अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए कनाडा आके। तो ये सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करते हैं कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का यही होता है पहले कनाडा में आके कि जैसे जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए तो हम अपने एक्सपेंसेस उठा सके, मतलब हम अपने एक्सपेंसेस कवर कर सके और अपनी जीआईसी जो है वो सेव हो, फीस भरने के लिए फिर काम आए आगे वो जीआईसी। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैंने अप्लाई किया था, मैंने ऑनलाइन बहुत कम अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हाँ, ऑनलाइन मोस्टली वो लोग रिज्यूमे मतलब अपनी एप्लीकेशन ज़्यादातर रिव्यू नहीं करते, वो ऑनलाइन पड़ी की पड़ी रहती है। सो आई डोंट बिलीव इन अप्लाइंग ऑनलाइन। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन ही अप्लाई किया। कैसे कि मैंने रिज्यूमे अपने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, 15 से 20 रिज्यूमे मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। फिर मैं मिनिमम 15 to 18 शॉप्स में जाके मैंने रिज्यूमे खुद दिए, इन स्टोर जाके। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जाके पूछना होता है कि लाइक डू यू हैव एनी वैकेंसी और आर यू हायरिंग राइट नाउ, आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब। तो अगर वो लोग हायर कर रहे होंगे तो आपका रिज्यूमे देखेंगे, आपकी अवेलेबिलिटी पूछेंगे। अगर वो लोग हायर नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आपका रिज्यूमे लेंगे, और फिर अगर फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़ गई तो आपको वो कांटेक्ट करेंगे। तो एक ये चीज़ है। फिर आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो इंडीड से कर सकते हो, कीजीजी से कर सकते हो, या फिर जो बड़े बड़े फूड चेन्स है जैसे वो टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, सबवे, डोमिनोज, केएफसी, तो उनकी जो वेबसाइट्स होती है उन उसमें भी जाके हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और एक होता है वॉलमार्ट का भी होता है, वॉलमार्ट, होम डेपो, वो सब में खुद का उनका इंडिविजुअल प्राइवेट वेबसाइट होता है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बट अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई जितना मैंने किया है, मुझे ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ जगह से कुछ रिप्लाई नहीं आया। बट जो मैंने इन स्टोर जाके रिज्यूमे दिए हुए थे उसमें से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने जॉब मतलब की है 3-4 जगह पे, तो एक जगह थी जो फैक्ट्री शिफ्ट में करता था, वो एजेंसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके करना होता है, तो वो भी इजीली मिल जाता है। फैक्ट्री शिफ्ट उतना कुछ है नहीं यहाँ पे। बट जो दूसरी जगह मैंने जॉब कर रहा था वुड वर्किंग शॉप में, और जो अभी कर रहा हूँ, तो वो वैसे ही मिला था मुझे। मैंने रिज्यूमे इन स्टोर जाकर ड्रॉप किया था, फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया जब उनको ज़रूरत पड़ गई। आपको ये एक ही एडवाइस देना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से कि ज़्यादातर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे रिलाई मत करो। करो ऑनलाइन एप्लीकेशन नो डाउट, बट साथ ही साथ रिज्यूमेज भी दे आओ। स्टोर्स में जाके जाओ, स्टोर में इन पर्सन बात करो, उनसे पूछो कि आप हायर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये मैं रिज्यूमे देना चाहता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर जॉब। तो वो लोग अगर हायरिंग कर रहे होंगे तो ले लेंगे, नहीं भी कर रहे होंगे तो रिज्यूमे लेंगे, फिर बाद में आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। सो आई सजेस्ट यू कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अप्लाई ना करें तो अच्छा है। करो बट ये इन स्टोर रिज्यूमे भी दे के आओ, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे रिलाई मत करो। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई गॉट 2 जॉब ऑफर्स इन 1 डे। तो जैसे जब मैं आया था 1 मार्च को लैंड हुआ था, फिर 15 मार्च तक मेरा क्वारंटाइन और वो सब चल रहा था। देन आफ्टर 15 मार्च, मतलब जब भी मैं जैसे ही मेरा क्वारंटाइन ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट वीक, मतलब ड्यूरिंग क्वारंटाइन आई यूज टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन वॉलमार्ट वेबसाइट, और ये जो टिम हॉर्टन्स है वो सब ऑनलाइन में करता था। बट उसके बाद जैसे ही मेरा क्वारंटाइन ख़त्म हुआ, द वेरी नेक्स्ट वीक मैंने 10 से 15 रिज्यूमे प्रिंट करवा लिए। फिर मैं निकल गया रिज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करने। मेरे जो आसपास के एरियाज़ हैं, 4 से 5 किलोमीटर के पेरीमीटर में जो भी आता है, वहाँ पे जितने भी मतलब शॉप्स है, फूड आउटलेट्स है, कोई भी कन्वीनियंस स्टोर है, नॉर्मल स्टोर है, जहाँ पे मतलब जैसे मुझे लगा कि यार यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है, तो वहाँ पे मैंने जाके रिज्यूमेस दे दिए। जैसे गैस स्टेशन पे जो स्टोर होते हैं उधर भी वो लोग लेते हैं पार्ट टाइम जॉब्स, तो वहाँ पे भी मैंने रिज्यूमेस मैंने दे दिए थे। तो मैंने दिया था मार्च एंड में, रिज्यूमेस मैंने बांट दिए थे, मार्च एंड की बात है। फिर मैंने पूरा अप्रैल मंथ फैक्ट्री शिफ्ट की, जहाँ पे मेरा जरा सा भी मन नहीं लगता था, बट टू सर्वाइव करना पड़ा मुझे। तो
जैसे मैंने बोला कि ज़्यादातर ऑफलाइन जो हम रिज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शॉप में वही फ़ायदा होता है। तो मैंने भी बहुत जगह किया था, मैंने डोमिनोज में किया था, सबवे, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, टिम हॉर्टन्स, फिर रेस्टोरेंट दो तीन अपने जो इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, वेज रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे भी सब जगह किया था मैंने। सो फिर मुझे अभी लास्ट वीक पहले मुझे डोमिनोज से कॉल आया था कि लाइक वी रिक्वायर अ पर्सन एट अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट, सो इट्स अ पार्ट टाइम जॉब। तो अब अगर आपको करना है तो आपका इंटरव्यू हम शेड्यूल करेंगे। तो जैसे मेरा इंटरव्यू था 2 दिन बाद, तो वहाँ से मुझे कॉल आया। फिर जब इंटरव्यू के दिन, मतलब जो इंटरव्यू का दिन था जब मुझे इंटरव्यू देने जाना था, उसी दिन आफ्टरनून में मुझे मैसेज आया कि योर इंटरव्यू हैज़ बीन कैंसल्ड, वी हैव सिलेक्टेड अनदर कैंडिडेट फॉर योर पोस्ट। तो क्योंकि फिर आप सोचोगे इंटरव्यू रखा ही क्यों था अगर दूसरे को लेना था। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। वॉलमार्ट में मेरे साथ सेम हुआ था। जब मेरा इंटरव्यू था तो उसके पहले किसी का इंटरव्यू हो गया होगा तो उसको ले लिया होगा। तो सेम ये डोमिनोज में मेरे साथ हुआ। बट आई डोंट नो बाई गॉड्स ग्रेस और क्या लक है मेरे साथ। आई वॉज लकी, दैट डे वॉज लकी फॉर मी, आई डोंट नो वॉट वॉज इट। तो उसी दिन जैसे ही मेरी डोमिनोज से बात हुई, फिर जैसे ही मेरा इंटरव्यू कैंसिल हुआ, उसके तुरंत 1 घंटे बाद मुझे और एक रेस्टोरेंट से कॉल आया कि वी आर लुकिंग फॉर अ कुक, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप आओ, हमारे ओनर को आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो फिर वो टाइम पे जो मैं वुड वर्किंग शॉप में काम करता था, वहाँ पे कुछ सीन अलग चला था, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने जॉब स्विच की। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ आई गॉट 2 जॉब ऑफर इन 1 डे। तो यही था। फिर उसी दिन मुझे रेस्टोरेंट से कॉल आया, फिर मैं मिलने गया, मुझे सब वहाँ पे अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ हाँ कर दी, क्योंकि जो वुड वर्किंग शॉप की जॉब थी वहाँ झोल हो गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये सीन। तो जैसे मैंने बताया कि रिज्यूम में अगर आप इन स्टोर दोगे तो ज़्यादा वो लोग अपने पास, मतलब वो लोग स्कैन करेंगे या फिर वो अपना प्रायोरिटी देंगे अपन को ज़्यादा। तो सेम वही हुआ। और डोमिनोज में अभी भी, मतलब वो पोस्ट के लिए भले ही मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया हो, बट दे टोल्ड मी कि अगर इन फ्यूचर, इन कमिंग मंथ्स, अगर हमको किसी किसी भी पोस्ट पे ज़रूरत पड़ी, सो योर रिज्यूमे वुड बी इन आवर प्रायोरिटी। तो मतलब मेरे रिज्यूमे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि मैंने सबसे बहुत पहले अप्लाई किया हुआ था। तो वो लोग एक ऑर्डर में चलते हैं कि जिसने पहले अप्लाई किया उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो सबके साथ फेयर हो। तो ऐसे ही मुझे एक दिन में 2 जगह से जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल आ गया था, क्योंकि मैंने रिज्यूमेज, मेरे साथ मेरे 2 दोस्तों ने भी, हम लोग ने साथ में सब जगह बांटे हुए थे। तो उसी का एक फ़ायदा हो गया कि मैंने रिज्यूमे दिए हुए थे स्टोर्स में, तो उसी का मुझे एक फ़ायदा हो गया। तो फाइनली मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरी गोप्रो की बैटरी बीच में ही ख़त्म हो गई और बंद हो गई, और फिर उसको चार्ज होने में 3-4 घंटा लगता है, तो मैं बना नहीं पाया कल, क्योंकि कल मेरी शिफ्ट भी थी। सो आज फाइनली, वैसे आपको पता चल रहा होगा, कपड़े चेंज हो गए मेरे। सो नेवर माइंड। तो पॉइंट पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ लाइक मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया था पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। तो अभी बात करते हैं कि मैंने जो पहली वाली मैं जो जॉब कर रहा था वो मैंने छोड़ी क्यों। सो वहाँ पे एक सीन हो गया था, मतलब जैसे हम लोग वहाँ पे मतलब जो वुड वर्किंग शॉप थी वहाँ हम काम करते हैं। तो वहाँ पे जो बॉस है, जो मतलब ओनर है वो शॉप का, वो क्या करता है कि लोकेशन पे जाके फिर मेजरमेंट लेके आके फिर हम लोग फर्नीचर बनाते हैं शॉप में। तो सीन ऐसा हुआ कि हमको फिर हम उसको हमको इंस्टॉल करने भी जाना होता है लोकेशन पे। तो सीन ऐसा हुआ कि जैसे मुझे जाना था, आज आज हमको जाना है लोकेशन पे फर्नीचर इंस्टॉल करने के लिए। तो मतलब जिस दिन जाना था उसी दिन हमको पता चला, मतलब मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं होता क्या ले जाना, तो मेरे को तो बस इंस्ट्रक्शन दी जाती है ये सामान लोड करो ट्रक में, तो वो मैं कर रहा था। बट फिर सुबह सुबह बॉस को पता चलता है कि जो हमको एक नेसेसरी आइटम चाहिए वो नहीं है, और वो इंस्टेंट, मतलब तुरंत उसका बंदोबस्त भी नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड-19। तो हमको वो दिन प्लान कैंसिल करना पड़ा कि हम नहीं जा पाएंगे, वो एक आइटम नहीं है इसलिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे चलेंगे, बट नेक्स्ट डे जैसे मैंने बताया कि मेरे को एक ही दिन में 2 जॉब ऑफर आए थे। सो नेक्स्ट डे मेरा डोमिनोज में इंटरव्यू था। डोमिनोज का इंटरव्यू के लिए मुझे संडे, मतलब एक दिन पहले ही कॉल आ गया था, तो मैंने इंटरव्यू रख दिया था ट्यूसडे, क्योंकि पता है मुझे
मंडे हमको जाना है लोकेशन पे फर्नीचर इंस्टॉल करने, फिर दूसरे दिन तो मेरी वैसे भी 4 बजे शिफ्ट खत्म हो जाती है और 6 बजे इंटरव्यू था, तो मैं मैनेज कर सकता था। बट ये सीन हुआ, फिर जैसे ही हमारा कैंसिल हुआ मंडे जाना, तो मैंने तुरंत बोला कि कल मैं नहीं आ सकता, मेरा ऐसा ऐसा सीन है। तो मैंने इंटरव्यू का नहीं बोला, मैंने कुछ और रीज़न दिया। सो ही वॉज लाइक यू कान डू लाइक दिस, इट इज़ वर्क और ये वो। तो मैंने बोला मेरी 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 भी क्या गलती है, हम लोग आज जाने वाले थे, कल नहीं जाने वाले थे हम लोग। तो ओनर की भी मतलब उसकी भी उतनी ही गलती है जितनी मेरी गलती है। तो फिर वो थोड़ा मिसबिहेव करने लगा और बोलने लगा कि इफ़ यू डोंट वांट टू कम टुमारो देन डोंट एवर कम अगेन, ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। तब तक मुझे पता था मेरा कल इंटरव्यू है डोमिनोज पे और मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं हो जाएगा डोमिनोज में मेरा सेटिंग। तो उसके बाद जैसे मेरी 4 बजे शिफ्ट ख़त्म हुई, मैं निकला बाहर। और क्योंकि वाइल वर्किंग यू कांट यूज़ फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, राइट। तो जैसे ही मैंने फ़ोन चेक किया, मुझे एसएमएस आया हुआ था मैनेजर से डोमिनोज के कि योर इंटरव्यू हैज़ बीन कैंसल्ड, वी हैव सिलेक्टेड अनदर कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। और वहाँ पे था कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव सर्विस की पोस्ट पे पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल थी। तो मेरा फिर दिमाग घूम गया। मैं बोला एक साइड में इससे बवाल कर लिया ये बॉस से, और एक साइड मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, अभी करूँगा क्या, क्योंकि नई जॉब ढूंढने में मिनिमम 1 वीक 3-4 दिन लग ही जाता है। बट फिर मैंने मैनेजर को कॉल किया, ऐसा ऐसा सीन है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था, क्योंकि मुझे कॉल पे डोमिनोज में अलग लोकेशन बताई गई थी और एसएमएस में अलग लोकेशन के लिए इंटरव्यू कैंसिल हुआ था। सो फिर मैंने कंफर्म किया, तो बोला हाँ यही है जो आपका इंटरव्यू कैंसिल हो गया, हमने दूसरों को हायर कर लिया है, बट देर इज़ वन अनदर पोस्ट, तो उसमें अगर आप चाहो तो आप काम कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है वो पोस्ट के बारे में जानना है तो मुझे मिल लें आप। तो मैं गया मिलने। मैं मिलने मतलब मैं वो जो पोस्ट थी, जो डोमिनोज में पोस्ट थी, उसके उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो वो थी एडवर्टाइजमेंट की, मतलब उसमें कुछ था नहीं, बस हमको डोमिनोज का जो एक टैग होता है बड़ा स्क्वायर वाला, वो डोमिनोज के बाहर पहन के खड़ा होना है। एक दिन में 3-4 घंटे की शिफ्ट होती है, तो वीक में कुछ 10 या 14 घंटे मिलता है, ऐसा कुछ था। बट उसमें आपको बाहर खड़े रहना है डोमिनोज का पूरा पहन के, बॉक्स वॉक्स, और वो हाथ में सब बड़ा वाला ग्लव्स देते, तो वो एरो करके ऐसे करके खड़ा रहना है। तो वो वाला था। तो मैंने तो माइंड में वो बना भी लिया था, क्योंकि मुझे और मतलब और दिन वेस्ट नहीं करने थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो चुका है यहाँ पे आके। तो मैंने तो मन बना लिया था कि हाँ भाई जो मिलेगा वो मैं कर लूँगा अभी के लिए, क्योंकि मुझे वैसे ही मेरे टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरा। ये सब उसी दिन की बात है जिस दिन ये कांड हुआ था, जब मैं वुड वर्किंग शॉप से घर जा रहा था। तभी मैंने मतलब बस में ही मैंने उसको कॉल किया था मैनेजर को, ये वो। तो उन्होंने बोला कि आज 6 बजे मिलने आ जाओ। तो मैं तुरंत घर गया, कपड़े चेंज किए, तुरंत दूसरी बस पकड़ के डोमिनोज ही जा रहा था। तो और एक मुझे कॉल आया दूसरे रेस्टोरेंट से, आई डोंट नो इफ़ आई कैन टेक देयर नेम और नॉट, बट आई विल नॉट, टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो वो रेस्टोरेंट से कॉल आया मुझे कि वी आर लुकिंग फॉर अ कुक एंड आवर ओनर वांट्स टू टॉक विथ यू। तो मैंने कहा यार अभी, हाँ ठीक है, अभी कुछ राहत की सांस मिली, क्योंकि समझो तब तक मुझे पता नहीं था डोमिनोज का काम क्या है, ये सब चल रहा है। जब मैं बस में था, मैं डोमिनोज में मिलने जा रहा था, और जो रेस्टोरेंट है वो एग्जैक्ट डोमिनोज के बाजू में। सो वो मेरा थोड़ा लकी था कि मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ा, मैं एक ही बार में मैं दोनों जगह मिल के आ गया। तो पहले गया डोमिनोज में, फिर मुझे पता चला कि ये जो पोस्टर वोस्टर लटका के खड़े रहना है वो करना है। तो मैंने बोला मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कल आपको इन्फॉर्म करके बताता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वहाँ से ख़त्म हुआ, फिर मैं गया रेस्टोरेंट के ओनर को मिलने। देन फिर वहाँ उनको ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ पे कुक था नहीं कोई जो खाना बना सके, मतलब। तो वहाँ बात हुई, फिर अच्छे से मतलब हुई बातचीत पे, वे सब डिस्कस किया, और फिर बोला क्या क्या काम है आपको, क्या क्या करना है, ये वो। तो फिर मैंने वहाँ जॉब कंफर्म की। तो जहाँ जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे मैंने जॉब कंफर्म की और फिर दूसरे ही दिन से चालू हो गया। सो आई डोंट नो कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय लक, क्या था उस दिन, मेरे 1 घंटे में मेरे हाथ से जॉब भी चली गई और दूसरे घंटे में मेरे हाथ में जॉब आ भी गई। सो मैं उस मामले में थोड़ा लकी था इस बार, बट नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। सिंपल लैंग्वेज और सीधी लैंग्वेज में रियलिटी बताऊँ तो मैं वहाँ पे चाइनीज़ बनाता हूँ, और मुझे वैसे भी, और वो कोई बोलने में शर्म नहीं है मुझे, क्योंकि चाइनीज़ बना के अगर मैं पैसे कमा सकता हूँ तो इट्स गुड। तो और वैसे भी मैं घर पे खाना अपना खुद बनाता हूँ, और मुझे किचन में काम करना ज़रा सा भी बोरिंग नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो इसलिए राइट नाउ आई एम एन्जॉइंग माई जॉब, और ये मैं अभी छोड़ने नहीं वाला हूँ। और मैं मतलब मैं स्विच इसीलिए कर रहा था कि आई विल लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब जहाँ पे आप थोड़ा
परमानेंट सेटल हो सको लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए फैक्ट्री शिफ्ट नहीं मैनेज कर पाओगे, उसके साथ स्टडीज़ भी मैनेज नहीं, मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज स्टडीज़ वाइल डूइंग फैक्ट्री शिफ्ट, क्योंकि फैक्ट्री शिफ्ट से घर पे आने के बाद सीधा आपको बेड दिखता है, पूरी फिजिकली बॉडी पेन होती है। बल्कि ये रेस्टोरेंट और ये जो फूड आउटलेट्स होते हैं उस पर काम करने से इतना बॉडी पे लोड नहीं आता, तो यू कैन मैनेज अदर वर्क ऑल्सो। तो यहाँ पे मेरा काम है चाइनीज़ बनाना अभी फ़िलहाल, फिर आगे आगे सब कुछ सीखेंगे। और यहाँ पे अभी अभी आई एम नॉट गोना लीव दिस जॉब बिकॉज आई एन्जॉय इट, और जहाँ पे मन लगे और दिल लगे वो काम करने में मज़ा ही कुछ अलग है। और यहाँ पे क्या होता है, मेरा टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता, 5 से 10 बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता काम करते करते। और सेम थिंग मुझे फैक्ट्री शिफ्ट करता था या फिर कहीं और जॉब करता तब मैं हर एक घंटे के बाद वॉच चेक करता था कि हाँ कितने बजे कब ख़त्म होगी शिफ्ट। खास करके फैक्ट्री शिफ्ट में हर बार ऐसा वॉच पे, मतलब क्लॉक पे नज़र चली जाती है कि हाँ भाई कितना टाइम हुआ, कितना बाकी है। बट यहाँ पे आई एम लविंग इट, और यहाँ पे लाइक फ्रॉम नाउ आई एम नॉट गोना लीव दिस जॉब, क्योंकि पे वे भी ठीक है, अच्छा है, और यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है। तो और वैसे भी फूड आउटलेट में और रेस्टोरेंट काम करने में अलग ही मज़ा है, तो दैट्स वाई। तो ये सब जो मुझे कॉल आए थे जॉब के लिए, वो मैंने रिज्यूमे ड्रॉप किया हुआ था पर्सनली जाके, उसी वजह से आए थे आई गेस। और उसके बाद भी मुझे और एक फूड आउटलेट से कॉल आया था, बट अभी मैं कितनी जगह काम करूँगा, मेरे को पूरे आवर्स मिल जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, देन वाई टू मैस थिंग्स अप। तो मैंने इसलिए फिर वहाँ मना कर दिया, और यहाँ पे क्योंकि अपना इंडियन रेस्टोरेंट है और इंडियन पीपल है तो इट्स बेटर, और एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, सब कुछ माहौल बढ़िया होता है, काम करने की मज़ा आती है। तो इसलिए अभी यहाँ पे काम बढ़िया चल रहा है, और अभी फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा, बट अभी चल रहा है ठीक ठाक। This is it from my side for this video, guys. I hope you liked it, and if you did, then make sure to kill that like button, and if you are new to the channel, then subscribe to my channel. I will see you in the next video. Till then, take care, bye bye, peace out, see you in the vlogs.